हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के भूगोल के दूसरे चैप्टर कृषि का डे नंबर 2 करने वाले हैं। इससे पहले एक डे नंबर 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज का हमारा 8 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न पिछले वीडियो लेक्चर में हो चुका है। आज आज 8 नंबर प्रश्न में हमारा है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? यानी कि हरित क्रांति के बारे में हमें क्या करना है, बताना है। तो इसमें लिखेंगे, आधुनिक कृषि प्रणालियों जैसे उन्नत बीज, खादों, उर्वरक का प्रयोग तथा सुनिश्चित जलापूर्ति की व्यवस्था के द्वारा कृषि में क्रांतिकारी विकास को क्या कहा जाता है? हरित क्रांति कहा जाता है। अब है प्रश्न नंबर अगला हमारा 9 नंबर। भारतीय कृषि की 5 विशेषताओं का उल्लेख करें या भारतीय कृषि की 5 विशेषताओं को बताइए। तो सबसे पहला विशेषता हमारा है, भारत एक क्या है? कृषि प्रधान देश है। यानी कि भारत हमारा कौन सा देश है? कृषि प्रधान देश है। भारत में लगभग 2/3 यानी कि 2/3 लोग की जीविका कृषि पर ही आधारित है। यानी कि भारत के अधिकांश लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं और उसी से उनका जीवन यापन चलता है। अगला विशेषता है हमारा, यहाँ की कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है। यानी कि भारत में जो भी खेती बाड़ी होती है वह सामान्यतः मानसून पर ही आधारित है। अब है अगला विशेषता, कृषि की आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला विशेषता है, कृषि द्वारा उद्योग को क्या मिलता है? कच्चा माल की प्राप्ति होता है। और उस सबसे लास्ट विशेषता है हमारा, राष्ट्रीय आय का 24% भाग ही कृषि से क्या होता है? प्राप्त होता है। अब प्रश्न नंबर 10 हमारा है, भारत में उपजाई जाने वाले प्रमुख खाद्य यानी कि खाने वाला और व्यावसायिक फसल मतलब व्यवसाय करने वाला, इन दोनों फसलों को क्या करना है? हमें नाम लिखना है। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में कौन कौन हो जाता है? धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर, मूंग, ये सभी के सभी फसलें क्या है? खाद्य फसलें हैं, यानी खाने वाली फसलें हैं। व्यावसायिक फसलें में आ जाती है चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि। ये सभी के सभी क्या है? व्यावसायिक फसलें हैं। अब प्रश्न नंबर 11 हमारा है, कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांशतः होती है, क्यों? तो इसका हमें कारण बताना है कि कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में ही क्यों होती है। तो कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि यह मिट्टी यानी कि काली जो मिट्टी है वह अधिक समय तक नमी बनाए रखती है, जो कपास की खेती के लिए बहुत ही जरूरी है। यानी कि काली मिट्टी का गुण है कि वह अपने अंदर क्या करता है? लंबे समय तक नमी बनाए रखता है, जिससे कपास की खेती को क्या मिलता है? बहुत फायदा होता है। इसलिए कपास की खेती को क्या किया जाता है? दक्कन प्रदेश के काली मिट्टी कपास की खेती के लिए दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। अब प्रश्न नंबर 12 है हमारा, गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक होती है, क्यों? तो आंसर हो जाएगा हमारा, दक्षिण भारत में गन्ने की खेती के लिए उत्तर भारत की तुलना में अधिक अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है। इसलिए गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक होती है। अब है अगला प्रश्न हमारा, भारत कपास का आयात और निर्यात दोनों करता है, क्यों? तो भारत में उत्पादित कपास छोटे रेशम वाली होती है, जिसकी गुणवत्ता भी क्या होती है? कम होती है। अतः ऐसे कपास को कम कीमत पर निर्यात कर उच्च गुणवत्ता एवं लंबे रेशे वाली कपास का भारत क्या करता है? आयात करता है। यानी कि भारत में जो भी कपास उगता है उसमें से क्या होता है? उसकी क्वालिटी कमजोर होती है, तो उसे भारत क्या कर देता है? बेचकर फिर दूसरे देश से अच्छे क्वालिटी वाला कपास को खरीद लेता है। अब प्रश्न नंबर 14 हमारा है, भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, भारत चाय उत्पादन में विश्व का दूसरा बड़ा देश है। यानी कि भारत में चाय
उत्पादन करने में दूसरा स्थान प्राप्त है भारत को। यह अपने कुल उत्पादन का 75% भाग निर्यात कर देता है। यानी कि भारत अपना जितना भी चाय उत्पादित होता है, उसका क्या करता है 75 प्रतिशत भाग निर्यात कर देता है। भारत के लगभग 20 देश में भारत से लगभग 20 देश में चाय का निर्यात होता है। यानी कि भारत क्या करता है लगभग 20 देशों को चाय का निर्यात करता है। भारतीय चाय की गुणवत्ता अच्छी होती है जिसकी मांग विदेशों में अधिक होती है। इसका मुख्य आयातक देश ग्रेट ब्रिटेन है। यानी कि भारत की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, भारत के चाय की क्वालिटी, कि भारत ही नहीं विदेश देश विदेश में भी इसकी क्या रहती है, डिमांड रहती है। अगला प्रश्न नंबर हमारा 15 है। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? तो सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीज, यंत्रीकरण, कीटनाशक, कृषि उत्पाद और उचित मूल्य सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले कारक है। अब प्रश्न नंबर 16 हमारा है, कॉफी की 3 प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? तो अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा कॉफ़ी की 3 प्रमुख किस्में हैं। भारत में उत्तम किस्म की अरेबिका उगाई जाती है। यानी कि कॉफ़ी की 3 प्रमुख किस्में हैं, अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्टा, जिसमें से अरेबिका भारत में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्धन काल क्या है? तो फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय को क्या कहते हैं? वर्धन काल कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अभी तक पढ़ाया गया पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।